तो बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें बच्चे डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ दो तीन से बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो आप चुपचाप अगर समझ लें तो इस पर सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बच्चों रिलेशन है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वी या डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर। तो बच्चों देखो, एक रिलेशन है जो कि एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्चुअल रिलेशन बता देता हूँ, फिर हम एक मैथमेटिकल पे आएंगे। कंसेप्चुअल बहुत सिंपल है। क्या है भाई, हमारे पास तो कहने को कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेंगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो है फैन की तरह एक्ट करता है, नेगेटिव वैक्यूम क्लीनर सब सोख लेता है अपने अंदर। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूँ, पॉइंट वन और पॉइंट टू, तो आप इस लायक हो चुके हो कि किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, V1 या V2, इस जगह पे कि किस जगह पे। ऑब्वियसली V1 पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है, KQ/R, यानी पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा, देखिए 2 का तो इतना डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो पॉइंट वन का पोटेंशियल बच्चों ज़्यादा है, पॉइंट टू का कम है। तो इससे क्या सीखने को मिला बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। पक्की हो गई बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, जहाँ पोटेंशियल फॉल कर रहा है, गिर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। उल्टा भी बोल सकते हो, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर प्रोग्रेस कर रहा होगा। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात कर नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू की बात हो रही है। अब भाई वैल्यू की होगी क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बच्चों ये लाइन मैं रब नहीं करूँगा। अब इसी की जगह एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे और देखते हैं हमारी बात नेगेटिव चार्ज के लिए सच है कि गलत है। ये हो गया नेगेटिव चार्ज। कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है बच्चों। ये जो है ये उल्टा हो जाएगा। अब ये देखिए, अब देखते हैं ये पॉइंट वन और टू ये कैसे काम करेगा। देखिए पॉइंट वन, इधर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, KQ/R, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है। तो जब आप पॉइंट वन से टू की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल कौन बड़ा होगा। देखो अब इसका डिस्टेंस कम है डेफिनेटली, तो आपको लगेगा सर यही बड़ा होना चाहिए पिछले केस की तरह। नहीं बच्चों, ये Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी मानी जाती है। भाई -10 -9 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, वैल्यू तो इसकी बड़ी है लेकिन माइनस दोनों के साथ आएगा क्योंकि पोटेंशियल में हम साइन कंसिडर करते हैं। तो इसलिए V1 जो है वो छोटा हो जाएगा V2 से। समझ आया बच्चों? तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है बच्चों, 2 से 1। पोटेंशियल 2 से 1 घट रहा है कि बढ़ रहा है, पोटेंशियल तो फॉल कर रहा है, यानी पोटेंशियल 2 से 1 डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं जा रहा है। अब देखो ये वाली लाइन फिर से सच हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये है हमारा कंसेप्चुअल रिलेशन, बहुत कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करने के काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आइए अब मैथमेटिकल रिलेशन पे आ जाते हैं, दिल थाम के बैठिएगा बच्चों। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ना, इसमें मैंने 2 या 3 केस बनाए हुए हैं। केस सुनते ही आपको लगेगा सर ये तो मतलब 3 पेज का काम हो गया। नहीं, मैंने खुद से ही केस बना दिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बुक में भी दिया हुआ है वैसे, मैं झूठ क्यों बोलूँ। ओके ना, अब देखिए केस 1 क्या है। तो बच्चों पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मान लीजिए हम किसी टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाना चाहते हैं बहुत ही स्लोली। अब देखिए क्या करना है, क्यों कराया हमने इसको, सैर क्यों करवा रहे हैं, A से B तक क्यों घुमाते फिर रहे हैं इसको। क्योंकि बच्चों हमें एक रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच में, और पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब देखो क्या होगा, हमने जब इसे A से B तक लेके जाना है बच्चों, तो हमारी फोर्स किधर होगी, इधर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगी, उधर की तरफ।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमारी फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल क्यू। लेकिन जब आप इसी रिलेशन को वेक्टोरियली लिखेंगे, इसमें वेक्टर क्या क्या है, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है तो स्केलर है, तो मैं इस पर वेक्टर साइन लगा दूंगा। अब अगर ये स्टेटमेंट को देखोगे तो इसका मतलब होगा एफ एक्सटर्नल, हमने जो फोर्स लगाई है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या सेम है क्या, हम तो इधर फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, है ना, एफ एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, अपोजिट है, तो अब मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। बिल्कुल सही हो गया काम। अब देखिए अब वर्क डन निकालते हैं बच्चों, ए से बी तक ले जाने का। हो गया बच्चों, जो फोर्स आपने लगाई है डॉट जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा आर हो गया मान लीजिए ए से बी तक। अब एफ एक्सटर्नल में मैं ये पुट कर देता हूँ क्यू नॉट। अब ऐसा करने से अब मुझे एंगल ई डॉट डेल्टा आर के बीच में पता लगाना है। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्यू नॉट, इसको नीचे भेज देते हैं। सो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। अब क्या होगा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया बच्चों, और इसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यही वो रिलेशन है जिसको हम ढूंढ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। तो इसमें ई डॉट डेल्टा आर के बीच में एंगल कितना है बच्चों, ई इधर है, डेल्टा आर इधर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको मैं एक जनरल एक्सप्रेशन पे छोड़ रहा हूँ, ताकि कोई भी एंगल अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकें, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे ना जाए, एक जनरल फॉर्मूले पे जाए। तो अगर इसमें साफ साफ लिख दूँ इधर सुंदर, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा, ये याद रखेंगे आप। कुछ बुक्स में इसका मैग्नीट्यूड वाइज भी दिया होता है, ई डॉट डेल्टा आर, इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो साइन चला जाएगा। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट सीखने को मिलती है बच्चों। यहाँ से अगर आप देखें ई इधर रखें, इसको उधर भेज दें, तो बच्चों ये इसकी यूनिट्स होंगी वोल्ट, और उधर डिस्टेंस चला गया वोल्ट पर मीटर। किसकी यूनिट आई है बच्चों, ये यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर। पिछले चैप्टर में कौन सी थी, किसी को याद है क्या, यहीं से देख लो, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से नई यूनिट आई वोल्ट पर मीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो। बच्चों देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, स्पेसिंग मैंने चेंज कर दी, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे चेंज होती जा रही है। तो मैं अपने चार्ज को ए से बी तक, मेरी तो वही पुरानी आदत जो हमें करना है, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा डिस्टेंस मूव करवा देते हैं डी आर। बच्चों पिछली बार डेल्टा आर था, इस बार उससे भी छोटा ले लिया डी आर, इतना छोटा ले लिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, बहुत ही पास पास ले लिया मान लो ए से बी, इसमें लगभग यूनिफॉर्म है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, डी आर। अब बच्चों हमारा जो वर्क डन आएगा उसे डेल्टा नहीं लिख सकते, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको डेल्टा नहीं लिख सकते, डी से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ये जो छोटा सा वर्क डन आएगा ए से बी तक, अगेन आपकी जो फोर्स है इनटू आपने जो डिस्प्लेसमेंट कराई, सेम चीज़ बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए यहाँ पर मैं ई लिख रहा हूँ, क्यों लिख पाया मैं ई, आप कहोगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, आप खुद ही कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर आपने एक वैल्यू कैसे लिख दी यहाँ पे। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इतने छोटे से रीजन के लिए है, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट माना है। तो फिर आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म है आप कांस्टेंट ही मान के चल रहे हो, तो फिर क्या है का सोल्यूशन हुआ। अभी देखिए बच्चों हमारा एक डिफरेंशियल में सोल्यूशन आएगा जिससे हम इसको किसी भी बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ना हो। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, हमें और कुछ आता ही नहीं है। डी डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया डी वी। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, अरे ई डॉट डी आर, पिछले वाला ही रिलेशन तो आ गया, डी की जगह बस, सॉरी डेल्टा की जगह बस डी बन गया। तो अगर मैं इसका फाइनल रिलेशन लिखूँ, बच्चों रब कर रहा हूँ, सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। अब बच्चों अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो इससे निकल जाएगा। अच्छा देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस में तो बड़ी आसानी पड़ती है, एक पॉइंट से दूसरे पे ले जाओ, खाली एक जगह का पोटेंशियल पता लगाना हो तो आपको इन्फिनिटी से लाना पड़ता है बच्चों, सदर बाजार से लाना पड़ता है। तो अब देखो क्या होगा,
यहाँ से यहाँ तक अगर आप निकालें किसी पॉइंट बी तक, तो ये जो डी वी है ये वी बन जाएगा। ये सब इतना कुछ खास आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम बन जाएगा, घबराइए मत। अब इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ऊपर ये माइनस है बच्चों, बाहर आ जाएगा, है ना। सो ये हमारा, ये देखो सांप भी गलत बन रहा है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये हमारा वी आ गया। तो बच्चों इससे हम एक जगह का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बशर्ते शुरुआत का पॉइंट इन्फिनिटी हो।